आज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि तव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के सुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो तुम्हें हनुमत बल देहा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार बार कर कोई जो करि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय से दिशा तेरी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मह तेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। बोलो मंगल भवन मंगल हारी रम मुझ दशरथ अजिल बिहारी। दीन दयाल विरल संभारे हरमुनाथ मम संकट भारी। प्रविशि नगर कीजे सब काजा हृदय राखि कौशलपुर राजा। करल सुधार कुकल बिताई गोमद सिंधु अनंत जुनाई। कौन सो संकट घोर गरीब जो तुम सो नहीं जात है कारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होय हमारो। राम सिया राम जय जय राम। 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 प्रातः काल उठहि रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। रावण सुदशरथ अजित बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। 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 बोलिए वीर बजरंग बली की और साला सर की धनी की। बोलिए अपने अपने गुरुजी महाराज की। आज
आज बड़े सौभाग्य की बात है कि सुरेखा परिवार में बाबा भोलेनाथ का यज्ञ होने जा रहा है। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए, गणेश जी महाराज को स्मरण करते हुए पूजा का ये प्रारंभ करेंगे। बोले गणेश जी महाराज की पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुण्येमा तदोक्रान्तः कर्मपात्र पूजयेत ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो अविवेहि अहेरमानो वरुणे अपाददगुं समान आयुः प्रमोखे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुण्येमा आत्मा शुद्धिकरणार्थे आचम प्राणायाम कुर्यात्। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हस्तपादौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय ओम ऐकात्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ओम ऋग्विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधार्य मां देवी पवित्रं कुरु चासनं मे नमः आधार शक्तये नमः विष्णुप्रियाय नमः सती न इन्द्रो मृगश्रवाः सती न ओखा विश्ववेदाः सती न सारथो हरितनेरि सती नो बृहस्पतिर्दधातु देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि चित्तरूपे महामाये दिव्य तेज समन्विते इष्ट देवी शिखामध्ये तेजो वृद्धि कुरु स्वमे तेजो वृद्धि कुरु स्वमे। चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोतार्वायुष प्राणस्य भागविरजायत ओम दीपस्तदेवताभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पादिभिः सम्पूज्य। सबसे पहले पूजन यज्ञ में बैठने के पहले हमने पूजा की, सबसे पहले जल की। आकाश जी ध्यान इधर रखिएगा, आंखें उधर रखिएगा, पंडित जी जो क्रिया कराते जाए वो करते जाइएगा, अपने कानों को इधर रखिएगा, सुनते रहिएगा। सबसे पहले हमने जल की पूजा की, कर्म पात्र की। हमारे शरीर में 5 तत्वों से जो शरीर बना है, शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जल तत्व है, इसलिए जल तत्व को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमने पहले जल से निवेदन किया कि हे जल देवता, हमारे शरीर में जितना भी जल तत्व है आप उसको शुद्ध करें। फिर उसके बाद में हमने भूमि का पूजन किया। हे भूमि देवता, आपके ऊपर बैठ करके हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपका अनुग्रह बना रहे और हमारा जो पुण्य का फल है, इस कर्म का जो पुण्य फल है वो हमें प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। फिर उसके बाद में हमने अग्नि तत्व की पूजा की, दीपक देवता का ध्यान करते हुए उनकी पूजा की। अब उसके बाद में सबसे पहले हम उनको इन्विटेशन देंगे, सभी देवताओं को। जैसे हमने अतिथियों को इन्विटेशन दिया, ताली है हाँ कराओ ना। फिर उसके बाद हमने पूजा की, तो सबसे पहले अतिथि देवताओं का, गरुड़ जी महाराज विराजमान भगवान विष्णु के वाहन, उनका आवाहन करेंगे।
ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्चिशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हस्तस्थगरुडायै नमः। गंधाक्षत पुष्पादि संपूज्य बाएं हाथ में लेकर के ताली को बजा देंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम घंटस्थ गरुडाय नमः। और जिस प्रकार आज हमने सभी को अतिथियों को व्हाट्सएप किया कि आज हमारे घर में शिव जी की पूजा अभिषेक है, तो सभी अतिथियों को यहाँ पधारना है, परिवार वालों को यहाँ उपस्थित होना है। तो उसी प्रकार सबसे पहले देवताओं को निमंत्रण देंगे। गणेश जी महाराज से निवेदन करेंगे कि वो अपने साथ रिद्धि सिद्धि अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध सबको लेकर के आए। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ, पार्वती जी भगवान शिव के साथ और सरस्वती जी ब्रह्मा जी के साथ, इंद्र देवता अपनी पत्नी सची के साथ हमारे इस घर में सब परिवार पधारेंगे। सभी देवताओं को निमंत्रण देंगे। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज, अगर गणेश जी महाराज आकर के विराजमान हो जाते हैं तो उनके साथ सारे देवता आ जाते हैं। इसलिए गं गणपतये नमः इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते रहेंगे। हम लोग वैदिक मंत्रों से सभी देवताओं को निमंत्रण देंगे कि आप आकर के आज यहाँ पर सुरेखा परिवार के घर में जो यज्ञ होने जा रहा है इसमें आकर के विराजमान हो और इन सबको आशीर्वाद प्रदान करें। सभी परिवार वालों को ऐसी सुख शांति बनी रहे, ऐसे ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे और इसी तरह पुण्य का काम कराते रहे आपके आशीर्वाद से। तो हे गणेश जी महाराज, आप सभी देवताओं को लेकर के आइएगा। हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्तो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भयः पयो कदीपो भयो दिव्यन्तरिक्षे पयोज्याः पयस्पतिः प्रतिसहस्रन्तु पयं विष्णोरनाटमसि विष्णोः सम्पद्रेस्तो विष्णोः शूलसि विष्णुः ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवतु। सभी देवताओं को हमने निमंत्रण दिया। अब हाथ जोड़ करके अतिथियों का स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज हमारे घर में पधार रहे हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ हाथ जोड़ करके और नमः बोल करके सबका अभिवादन करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये। ओम लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ पधार रही हैं, उनको नमस्कार करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। शिव जी पार्वती जी के साथ पधार रहे हैं, उनको नमस्कार करेंगे। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ पधार रहे हैं, उनको नमस्कार करेंगे। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। देवताओं के राजा इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ पधार रहे हैं, उनको नमस्कार करेंगे। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। अपने अपने माता पिता के चरण के कमलों का ध्यान करके उनको नमस्कार करेंगे। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अपने इष्ट देवता को नमस्कार करेंगे। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। अपने कुल के देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे, वो भी पधार रहे हो। कुल देवताभ्यो नमः। अपने गांव में जो सबसे बड़ा मंदिर है उसमें स्थापित जो देवता उनका ध्यान करके उनको नमस्कार करेंगे। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः।
और हम कलकत्ते में पूजा कर रहे हैं तो कलकत्ते की प्रधान देवी कालिका देवी है, उनका ध्यान करके उनको नमस्कार करेंगे। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। सभी देवी देवता हैं जो हमारे घर में पधार रहे हैं उनको नमस्कार करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करेंगे। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनके हृदय में भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उनको नमस्कार करेंगे। ओम सर्वेभ्यो सांसारिक जीवेभ्यो नमः। अपने अपने गुरुजी महाराज के चरण के कमलों का ध्यान करके उनको नमस्कार करेंगे। ओम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रधान देवता भवानी शंकर अपने परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ इस घर में पधार रहे हैं उनका ध्यान करके उनको नमस्कार करेंगे। ओम प्रधान देवताभ्यो नमः। सभी अतिथि हमारे घर में आए देव रूप में, अब उनको आसन प्रदान करेंगे। अक्षत रूपी आसन, बोला अक्षत में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो माता लक्ष्मी से ये आशीर्वाद लेंगे कि हे माता लक्ष्मी, आपके आशीर्वाद से हम अतिथियों का स्वागत ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही दिव्य स्थान उनको प्रदान करते रहें, बार बार उनको ऐसे ही आसन प्रदान करते रहे, हमारे घर में निमंत्रण देते रहे। ऐसा आशीर्वाद आप बनाए रखिए माता लक्ष्मी। आपके आशीर्वाद से हमारे घर में पुण्य का कर्म होता रहे, मंगल कार्य होता रहे, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। श्रीये नमः इस मंत्र का जप मन ही मन करते रहेंगे। ओम सुमुखस्य कदंतस्य कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विनष्टस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। एतादृशो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरिः। तदेव लग्नं शुरिनं तदेव ताराफलं चन्द्रफलं तदेव लाभस्तेषां जयस्तेषां सुतस्तेषां पराजय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि, श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो आसनार्थे शतं पुष्पं समर्पयामि। तदुपरान्तमस्ते प्रायश्चित् संकल्पं च मादाय
बोलिए ओम विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो। ओम श्रीमद्भूताय विष्णुराज्ञा प्रमुखमानस्य ब्रह्मणिदित्य श्री श्वेतवाराह कल्पे वेवस्मन्वन्तरे स्थाविदे कलियुगे कलि प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आद्यावतान्त्रमध्यदेशे कालिका क्षेत्रे बंगदेशे गंगायां पूर्वदिग्भागे। बोलिए सूर्य दक्षिणायने एकोन असति द्विसहस्र अधिकम शंखके संवत्सरे कालयुक्त नामने संवत्सरे महामंगल्य फलप्रद मासोत्तमे मासे श्रावण मासे शुभे कृष्णपक्षे द्वादश्यां परम त्रयोदश्यां तिथौ गुरु वासरां नितायां। पुत्र बोलिए अपना। उत्पन्नोहम आकाश गुप्तोहम सपत्नी। आप बोलिए गोयल गोत्रायः। नाम बोलिए अपना। दिव्यायः सभर्ता। दोनों बोलिए सपरिवार कुटुंब सहितोहम मातृ पितृ वर्ग सहितोहम भ्रातृ वर्ग सहितोहम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष परिहार अर्थम मम जन्म दिवस आरंभ कृत्वा अद्य दिवस पर्यंतम मम द्वारा कृत पाप क्षय करणार्थम बाल्य अवस्था मध्ये उद्दंडता पूर्ण कृत पाप किशोरा अवस्था मध्ये जिज्ञासा पूर्ण कृत पाप युवा अवस्था मध्ये कृत पाप व्यापार क्षेत्र मध्ये मिथ्या संभाषण द्वारा कृत पाप क्षय करणार्थम अद्य दिने मम आत्मा शरीर शुद्धि करणार्थम भवानी शंकर महारुद्र महामृत्युंजय देवता पूजन पूर्वकम मम आत्मा शरीर शुद्धि करणार्थम तद मूल्यम गौ तृप्ति हेतु मिष्ठान व तृण स्वरूपाय यथाशक्ति दक्षिणाद्रव्य यथा काले यथा समये तुभ्य अहम संप्रददे। ओम स्वस्ति प्रतिवचनम हस्तपादो प्रक्षाल्य। ये हमने संकल्प किया कि हमारी आत्मा और शरीर की शुद्धि हो, हम देवतुल्य हो, देवताओं की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम देवतुल्य हो। इसके लिए हमने माता गौ माता के निमित्त या तो कुछ गुड़ या फिर उनके निमित्त कुछ हरी सब्जी या फिर तृण घास, इस चीज का दान हम लोग जब फ्री होंगे और जब उनको देने की समय होगा उस समय उनको दे देंगे। तो उस दक्षिणा में कुछ वृद्धि करके गौ माता को समर्पित करना है। और अब प्रधान संकल्प, आज हम लोग जो पूजा करेंगे उसके लिए संकल्प करेंगे। बोलिए पूर्व उच्चारित ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम। गोत्र बोलिए अपना। उत्पन्नोहम, नाम बोलिए अपना। गुप्तोहम सपत्नी। आप बोलिए गोयल गोत्रायः। नाम बोलिए अपना। दिव्यायः सभर्ता। दोनों बोलिए सपरिवार कुटुंब सहितोहम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष परिहार अर्थम अर्थ धर्म काम
मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति कामोहम अद्य दिने श्री भवानी शंकर महारुद्र देवता महामृत्युंजय देवता सांगाय सपरिवार सहिताय सायुधाय सशक्तिकाय प्रसन्न करणार्थम मम आधुनिक संसाधन युक्तस्य जीवन यापन करणार्थम मम गृहमध्ये सुख शांति ऐश्वर्य भक्ति भावना श्रद्धा प्रेम आनंद विश्वास अखंड सौभाग्य प्राप्ति कामोहम मम व्यापार क्षेत्र मध्ये उत्तरोत्तर वृद्धि प्रसिद्धि प्राप्ति कामोहम मन इच्छित कामना। एक यज्ञ करने का अर्थ होता है अपने मन की एक कामना बाबा को अर्पण करेंगे, एक कामना कोई भी, सारी कुछ को नहीं मांगनी कि यो भी दे दो, यो भी दे दो, यो भी दे दो, कोई एक कामना। और भगवान की इच्छा हुई तो आप भगवान के आशीर्वाद से हम लोग भगवान से यही निवेदन करेंगे कि आज अपने मन की एक कामना जो है इस परिवार की सबकी सब एक एक कामना अपने मन की भगवान को अर्पण करेंगे और वो कामना हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि वह कामना इन लोगों की पूरी हो। तो वो कामना मन में बोलेंगे अपने अपने। मन इच्छित कामना पूर्ण करणार्थम कलियुग मध्ये युग अनुसारेण समय अनुसारेण आलस्य प्रमाद रहितस्य श्रद्धा भक्ति हर्षो उल्लास सहितस्य यथो मिलित उपचार सामग्री हेतवे पूजन विधि कर्म अहम च करिष्ये तदमध्ये निर्विघ्नता सिद्धि अर्थम आदौ गणपति अंबिको सहितस्य आवाहन पूजन खड़ विनायक देवाना आवाहन पूजन मम कुलदेव्या। आपने कुलदेवी गुण जीर्ण भवानी सहिताय, बोलिए जीर्ण भवानी सहिताय श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुण आत्मिका जगदम्बिका राजराजेश्वरी दुर्गा भवानी सहिताय षोडश मातृका दिव्यायाः आवाहन पूजन वरुणादि कलशस्य सांगाय सपरिवार सहिताय सायुधाय सशक्तिकाय आवाहन पूजन सूर्यादि नवग्रह देवानां आवाहन पूजन अधिष्ठात्री देवता श्री हनुमत वीराय रुद्र अवताराय आवाहन पूजन तद उपरांत विप्र पूजन रक्षा विधान एक तंत्रेण विधानेन कर्म तद उपरांत पार्थिव शिवलिंग सपरिवार सहिताय पूजन अर्चन एवं नानाविध द्रव्यादि द्वारा रुद्रा अष्टाध्यायी पाठ करणार्थम तद उपरांत अर्चन पुष्प अर्चन भजन संध्या आरार्तिकम प्रसाद ग्रहण कर्म अहम च करिष्ये। ओम जय जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुपसददैवैति दूरंगमञ्ज्योतिगाञ्ज्योतिरेकं धनमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हमने
संकल्प किया कि पार्थिव शिवलिंग जो मृतिका के बने हुए हैं सपरिवार, उनकी आज प्रधान पूजा है। उससे पहले हम गणेश जी महाराज माता पार्वती के साथ विराजमान है, उनकी पूजा करेंगे अम्बा देवी के साथ। बताते जाइए कहाँ कहाँ पर है। और 6 विनायक, छोटे छोटे विनायक होते हैं। ब्याह शादी में आपा मंगोड़ी छूटा ना, बोले ब्याह हाथ लेवा जना मंगोड़ी छूटा 6 जगह, तो मैं 6 विनायक है, छोटा छोटा विनायक, बाकी पूजा करा। तो भाई विनायक है, बाकी पूजा करांगा। फिर आपने कुल देवी दुर्गा भवानी, यदि कुल देवी किसी की पता न हो तो दुर्गा भवानी सबकी कुल देवी है, माँ दुर्गा। तो माता दुर्गा के साथ में 16 देवियां हमारे साथ यहाँ विराजमान होगी, उनकी पूजा करेंगे। फिर उसके बाद में वरुण कलश, वरुण कलश की पूजा करेंगे। फिर बाद में नवग्रह आदि देवताओं की पूजा करेंगे। फिर उसके बाद उनके अधिष्ठात्र देवता श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, उनका ध्यान करके उनकी पूजा करेंगे। ये क्रिया है। फिर उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग जो सब परिवार बने हुए हैं अपने परात में, उनकी पूजा होगी। उसके बाद उनका अभिषेक होगा। फिर उसके बाद हम लोग श्रृंगार करेंगे। फिर पुष्प अर्चन होगा। फिर उसके बाद में भजन संध्या होगी। फिर उसके बाद में आरती होगी। फिर उसके बाद में प्रसाद लेंगे। ये संकल्प हमने किया आज। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे। गणेश जी महाराज माता पार्वती की गोद में विराजमान, छोटी सी बाल्य अवस्था में हमारे घर में बाल गोपाल की किलकारी खिलाने के लिए। हे गणेश जी महाराज, आप बाल्य अवस्था में इस पूरे घर में घूमते रहिए, विचरते हुए, मंगल कार्य करते हुए, हमारे घर में लड्डुओं का भोग लगाते हुए आप यहाँ पर आइए, पधारिए और विराजमान होइए। ये मन में कामना करते हुए गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे। ओम गजाननम भूत गणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्भुवनेश्वरि देवि चराचरस्य। ओम मनोज्योतिर्गतां माजस्य बृहस्पतिर्गणिमं धनोर्वरितं जगद्गुं सविमं दधातु स्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा। और अब खड़ विनायक देवता के लिए बाएं हाथ में अक्षत दे दीजिए। पंडित जी पुष्प द्वारा बताते जाएंगे, आप सराय में सामने उसमें अक्षत छोड़ते जाइएगा। श्री गणेश जी महाराज 6 छोटे छोटे विनायक हैं, उनको अपना अपना आसन प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः मोदायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः प्रमोदायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। भूर्भुवस्वः सुमुखायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। भूर्भुवस्वः दुर्मुखायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। भूर्भुवस्वः अविघ्नायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। भूर्भुवस्वः विघ्नहत्रे नमः। आव्यानि स्थापयामि। मोदस्यैव प्रमोदस्य सुर्मुखो दुर्मुखस्तथा। अविघ्न विघ्नहर्ता च षड्से विघ्ननायका। ओम मनोज्योतिर्जुगतां माजस्य बृहस्पतिर्गणिमं तनोर्वरितं जगद्गुं सविमं दधातु स्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा। मोदादि खड़ विनायक देवानामासनार्थे पुष्पमक्षतं समर्पयामि। पुनः वामस्ते अक्षता देवी माताय। अपनी कुल देवी माँ दुर्गा भवानी के साथ 16 देवियां, उनको आसन प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः गणपतये नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः गौर्यै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः पद्मायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः सच्चे नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः मेधायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः सावित्र्यै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः विजयायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः जयायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः देवसेनायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः स्वधायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः स्वाहायै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः मात्रै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः लोकमात्रै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः दृप्ते नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः पुष्टै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः तुष्टै नमः। आव्यानि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः आत्मनः कुलदेव्यै श्री दुर्गा भवान्यै नमः। आव्यानि स्थापयामि। पूजयामि। ओम मनोज्योतिर्जुगतां माजस्य बृहस्पतिर्गणिमं तनोर्वरितं जगद्गुं सविमं दधातु स्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम गौरी पद
मदमतची मेधा सावित्री विजया जया देवसेन सदा स्वाहा मातरं लोकमातरं दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशेनाधिकारे तो विद्यो पूजा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा नमस्ते माताश्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते देवी श्री दुर्गा भवानी सहिताय सोममातृका दिव्ये नमासनार्थे पुष्पमुच्चतम समर्पयामि। वरुण कलश की पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे। वरुण कलश से ये कामना करेंगे, वरुण जी महाराज की पूजा क्यों करनी चाहिए। वरुण कलश के अंदर सारे देवताओं का वास है, जितने भी देवता उन सबका वास वरुण कलश के अंदर है। हम लोग यहाँ पर पाटा मांड करके उसके ऊपर नवग्रह आदि देवता षोडश मातृका खड़ विनायक अलग अलग बना रखा हमने, लेकिन अगर गांव में जाएंगे जहाँ पर खेतों में, वहां पर इतना विधान नहीं होता है, तो वहां पर क्या अभी धान की पूजा होगी, नए धान की पूजा होती है, तो क्या करते हैं धान बिछा करके उसके ऊपर एक कलश लगा देते हैं और उस कलश के ऊपर ही सारे देवताओं का आह्वान हो जाता है। जिस प्रकार हमारे विवाह में गणेश जी महाराज और वरुण कलश की पूजा होती है ना, कुआरा मांडा की पूजा जब होती है उस समय केवल कलश की पूजा होती है, उसमें सभी देवताओं का ध्यान हो जाता है। तो हे गणेश वरुण कलश क्यों करते हैं उनकी पूजा, कि वरुण कलश की पूजा करने से घर के अंदर अन्न और धन का प्रबंध जो है ना सुचारू रूप से चलता रहता है, कभी कम बेसी नहीं होता है ना। आनंद से सारे धन की व्यवस्था होती रहती है, सारे अन्न की व्यवस्था आनंद से होती रहती है, इसलिए वरुण कलश की पूजा करते हैं। वरुण कलश का ध्यान करेंगे। ओम तत्वाचामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्रे यजमानो अभिवेहे अभिडमानो वरुणे हमो नरुषगो समान आयुः प्रमोखी ओम मनोजो त्रियुगता माजशर्यर्यगमिमन्दनो दैवज्ञगो सविमन्दलादो विश्वे देवा संयमानयन्तामो प्रदिष्टः मोदादि ओम गुरुणाय संगाय च परिवाराय च युधाय च सिद्धिकाय आसनार्थे पुष्पमुच्चतम समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रह देवताओं का ध्यान करेंगे। नवग्रह आदि देवताओं में सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान, नवग्रह जो है उनके जो राजा हैं वो है सूर्य नारायण भगवान। अब सूर्य की पूजा क्यों करनी चाहिए। सूर्य की पूजा इसलिए करनी चाहिए, अगर सूर्य अपनी कुंडली में नीच का बैठा हुआ है और शत्रु भाव में बैठा हुआ है तो आपके सम्मान में कमी आएगी, आपको सम्मान पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। और सूर्य यही ऊंच का बैठा हुआ है तो सम्मान उच्च का कोटि का मिलेगा, आपका सम्मान पूरे जगत में फैलेगा, आपकी ख्याति फैलेगी। तो हे सूर्य नारायण भगवान, आपसे यही कामना है कि हमारे परिवार में, हमारे गोत्र में और हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनके सूर्य नारायण भगवान कुंडली में उच्च कोटि के विराजमान हो। आज की पूजा कर्म करने से ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेय महादुतिम तोमरिं सर्व पापक्रम सूर्यम आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः सूर्याय नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि। दूसरा स्थान चंद्रमा का। चंद्रमा से क्या मिलता है। हम लोग कोई भी चौथ का व्रत हो, तीज का व्रत हो, कोई भी व्रत करते हैं तो कैसे तोड़ते हैं व्रत को, चंद्रमा को चांद देख करके। क्यों। और व्रत करा के लिए, पति की आयु के लिए, पति की आयु के लिए, बेटा की आयु के लिए, परिवार का जितना भी जन सभा की आयु की वृद्धि के लिए, अपने परिवार के लोगों की आयु की वृद्धि के लिए और परिवार में सुख संपत्ति बनी रहे के लिए। तो हे चंद्रमा महाराज, धन से यह कामना है। और चंद्रमा से दूसरी चीज और मिले। चंद्रमा अगर उच्च कोटि को बैठे है तो उच्च आसन, जी प्रधानमंत्री बनो है
राष्ट्रपति बनना है, कोई कंपनी को मालिक बनना है, कोई ऑफिस को फैक्ट्री को मालिक बनना है, तो भी उनके लिए चंद्रमा उच्च को होना जरूरी है। तो हे चंद्रमा महाराज, हमारा से यही कामना है, हमारा परिवार में, हमारा गोत्र में कि सब चंद्रमा महाराज कुंडली में इतना उच्च आसन पर विराजमान हो कि सबकी आयु दीर्घायु हो और सबना आसन ऊंचो मिले, सबका आपको बिजनेस रहे और सब आपके बिजनेस में परिपक्व रहे, यह आशीर्वाद प्रदान करो। ओम दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदात्तं संभवं ज्योतिषापतिनिशातं सौम्यं आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः सोमाय नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि। तीसरा स्थान मंगल का, लाल रंग रूप में बने हुए हैं मंगल, त्रिकोण रूप में। मंगल कौन है? मतलब भूमि के पुत्र हैं। अगर मंगल उच्च कोटि के बैठे हुए हैं तो आपके घर में एसेट्स की कमी नहीं होगी, एसेट्स की वृद्धि। मंगल का अगर अंतरदशा प्रत्यंतरदशा उच्च कोटि के बैठे हुए हैं और उसकी अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है तो घर में एसेट्स की वृद्धि होगी। आपको जमीन खरीदने का अवसर मिलेगा, आपको अपना मकान बनाने का अवसर मिलेगा, आपको अपना फ्लैट बनाने का अवसर मिलेगा। तो हे मंगल देवता, आपसे यही कामना है कि हमारे परिवार में, हमारे गोत्र के सभी लोगों के अपने मकान हो, अपने एसेट्स की कोई कमी ना हो, आपके आशीर्वाद से सबके एसेट्स की वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत तेज समप्रभम कुमारं शक्ति हस्तम च भूम्यम आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः सोमाय नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि। चौथा स्थान भगवान बुद्ध का। अगर किसी वास्तुशास्त्री को बुलाएंगे तो वास्तुशास्त्री कहेंगे कि ईशान्य कोण को खाली रखिए, देवताओं का वास होना चाहिए ईशान्य कोण में। तो हमारे बुद्ध महाराज भी जो है ना, तीर के रूप में ईशान्य कोण में ही विराजमान है। बुद्ध क्या है? बाल्यावस्था में छोटे से बालक है, 4 वर्ष की आयु है बुद्ध की। अब छोटे बालक को जैसे गुण, जैसे संस्कार यहाँ पर परिवार के लोग जैसी बातें करेंगे, जैसी चर्चा करेंगे और जैसा सम्मान, जैसा देखेगा वैसा ही व्यवहार उसका हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि ईशान्य कोण में देवताओं का स्थान होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बैठ करके पूजा पाठ होगी तो धर्म होगा और बुद्ध की बुद्धि वैसी ही रहेगी। हमारे अंदर बुद्धि तो है, लेकिन सद्बुद्धि कब होगी? जब बुद्ध स्थान मजबूत रहेगा और बुद्ध उच्च कोटि का रहेगा। सद्बुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगी तो अपने घर में धन की वृद्धि होगी और पुण्य की वृद्धि होगी, और पुण्य की वृद्धि होगी तो हमारे घर में मंगल कार्य होते रहेंगे। तो हे बुद्ध महाराज, आपसे यही कामना है कि हमारे परिवार में, हमारे गोत्र में बुद्ध महाराज आप ऐसे उच्च कोटि के विराजमान होइए कि सब परिवार वालों के सद्बुद्धि बनी रहे, घर के अंदर पुण्य की वृद्धि होती रहे आपके आशीर्वाद से। ओम प्रियंगु कलिका भाषम रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं बुद्धं आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः बुद्धाय नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि। पांचवा स्थान गुरु जी महाराज का। बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु हैं, देवताओं से पुण्य की वृद्धि करवाते रहते हैं। ये जो इंद्र है, ब्रह्मा है, विष्णु है, ये किसी विशेष आदमी के नाम नहीं है, ये एक आसन का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, ये सभी आसन के नाम है। जैसे पुण्य की वृद्धि होती रहेगी तो वहां पर भी इलेक्शन होते हैं, इस आसन पर बैठने के लिए इलेक्शन होते हैं, फिर सिलेक्शन होते हैं। तो आप हमारे पुण्य की वृद्धि ऐसी होती रहे, हमारे हाथों से इतना पुण्य होता रहे कि उस लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए,
उस आसन पर बैठने की लिस्ट में हमारा भी नाम अंकित हो जाए, इसलिए। और गुरु महाराज अगर उच्च कोटि के कुंडली में बैठे हुए हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये जो है ये मजबूत होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा तो व्यापार करने में कोई डर नहीं रहेगा और खुल करके व्यापार कर सकेंगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत है, डर नहीं लगता, पता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। और जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत नहीं रहता उसके लॉस ही लॉस होता है, व्यापार में लॉस होता है, कर करके भूल जाते हैं, बोले ये तो गलती हो गई। और सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा तो अपने करके निकल जाएंगे और उससे कुछ ना कुछ कमा के निकलेंगे। तो हे बृहस्पति महाराज, आपसे यही कामना है कि हमारे परिवार में, हमारे गोत्र में आप सबकी कुंडली में ऐसे उच्च कोटि पर विराजमान होइए कि सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत हो और सबके पुण्य की वृद्धि हो, पुण्य का घड़ा बढ़ता रहे और पाप का घड़ा कम होता जाए, और हम लोग भी उस आसन पर विराजमान होने के लिए नाम अंकित करा सके उस वोटिंग लिस्ट में, है ना। ओम देवानां च मुनीनां च गुरुं काञ्चन सन्निभं वन्दे भूतं त्रिलोकानां गुरुं आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः गुरुवे नमः। स्थापयामि स्थापयामि पूजयामि। उसके बाद शुक्र का नंबर आता है। देखिए ऊपर की तरफ में स्टार बना हुआ है, तो जैसे वो स्टार रूप में विराजमान है वैसे ही सितारे सबके चमका देते हैं, सबके स्टार चमका देते हैं। अगर घर के अंदर सुख समृद्धि चाहिए, आधुनिक सुख चाहिए, घर के अंदर एसी चाहिए, कार में ओडी कार चाहिए, फरारी कार चाहिए और घूमने के लिए फ्लाइट चाहिए, फ्लाइट में घूमना चाहिए, तो क्या होगा, शुक्र अगर मजबूत है तो उसकी कमी नहीं होगी। तो ये शुक्र महाराज, शुक्र है कौन, दैत्यों के गुरु है। तो दैत्यों को जिस प्रकार ऐश्वर्य चाहिए, राक्षसों को जैसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ वैसे ही ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए, तो शुक्र महाराज का कुंडली में उच्च कोटि का होना